नमस्कार। आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम जो कूलाम ने दिया था, और कूलाम ने क्या बताया था? कूलाम ने सबसे पहले दो आवेशों की परिकल्पना की थी। एक आवेश क्या था उसका Q1, और ये कोई दूसरा आवेश था जिसको उन्होंने क्या बोला था? Q2 बोला था। यानी यहाँ पर दो आवेश थे, Q1 और Q2। हम यहाँ पर लिख भी देंगे, यानी आपका जो Q1 और Q2 क्या हो गए? यहाँ पर आवेश हो गए। क्या बोलते हैं इनको? आवेश बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी थी उसको हमने यहाँ पे क्या लिखा था? स्मॉल r। जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r। तो यहाँ पे जो r है उसको लिख सकते हैं हम दो आवेशों के मध्य दूरी। क्या हो गई ये? दो आवेशों के मध्य दूरी। तो हम यहाँ पे इसके लिए बात करें तो स्मॉल r क्या होता है? दो आवेशों के मध्य दूरी। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो इन दोनों आवेशों के मध्य एक बल कार्य करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल। F यहाँ पे होगा। E मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो यहाँ पे F मतलब फोर्स यानी स्थिर वैद्युतिकी बल हो गया ये। इसको अपन क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युतिकी बल। तो ये क्या हो गया आपका? स्थिर वैद्युतिकी बल हो गया। अब कूलाम के नियम अनुसार कूलाम क्या कहता है कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या है आपका? Fe। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी यहाँ पे Q1 Q2 का क्या होगा? गुणनफल, और इससे क्या होता है? ये समानुपाती। जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है इस चिन्ह को अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे समानुपाती। तो जैसे इससे पता चल रहा है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो स्थिर वैद्युतिकी बल है वो क्या होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। और इनके जो बीच की दूरी होती है उसके क्या होता है? ये उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपको कौन सी होगी? समीकरण नंबर 2। यानी इन बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग की क्या होगा? ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 से हमें क्या मिलता है? 1 में 2 से हमें एक नई समीकरण मिलती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? F की समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जैसे यहाँ से समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक आएगा, और नियतांक जो होगा यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका? कूलाम का नियम से संबंधित आपका एक सूत्र उत्पन्न हो गया जो किसका होता है? स्थिर वैद्युतिकी बल का होता है। अब सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे सर जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन यहाँ पे स्मॉल k भी बोल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये क्या बोला गया है? इसको स्मॉल k बोला गया है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ इसकी जो यूनिट होती है इसकी बात करें तो ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब सर ये जो यूनिट है ये कैसे आई है इसके बारे में चर्चा करें। हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसका मात्रक, तो ये बोल सकते हैं अपन स्मॉल k का मात्रक। स्मॉल k का मात्रक के लिए अपने को सूत्र निकालना पड़ेगा, और सूत्र हमारा यहाँ इस सूत्र से बन जाएगा, क्योंकि k इसको बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से अपना सूत्र ये बोल सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को अपन k बोलते हैं। और यहाँ सूत्र बनेगा आपका Fe² अपॉन Q1 Q। अब यहाँ पर अगर इसका मात्रक हम निकालें तो जो Fe होता है इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और जो R² होता है इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और Q1 Q का हम पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है? आवेश का कूलाम होता है। अब कूलाम इनटू कूलाम क्या हो जाएगा आपका? कूलाम स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? इसका मात्रक। इसका मात्रक है ये k का मात्रक है। k का मात्रक क्या हो गया यहाँ पे? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अगर हम इसकी विमा भी निकालना चाहें तो आप विमा भी निकाल सकते हैं। इसकी जो विमा होगी अगर देखें तो न्यूटन की जो विमा होती है वो क्या होती है? m1 l1 t-2, और उसके बाद आपके जो मीटर होता है उसकी विमा क्या होती है? l2। अगर किसी को विमा निकालनी नहीं आती है तो ऐसे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दी हुई है, आप वहां पे विमा निकालना सीख सकते हो। उसके बाद यहाँ जो कूलाम होती है इसकी विमा होती है a1 और t1। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ देखो l1 और l2 तो l3 हो जाएगा ऊपर। यहाँ देखिए तो m1 l3 t-2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? a1 t1। इसका स्क्वायर कर दें, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको फाइनलाइज हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? m1 और l3 पर t-2, t ऊपर और आ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो t-2 क्या हो जाएगा? t-4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? a-2। ये किसकी विमा हो गया बेटा? ये आपकी k की विमा होगी। तो हम इसको बोलते हैं ये k की
क्या हो गई बीमा। सपोज के की बीमा जो अपने को मिली वो ये मिली m1 l3 t - 4 a - 2। एक यहाँ पे एक नया वर्ड है एप्सिलॉन नॉट, जो अपने इसको होता है ना एप्सिलॉन नॉट, इसको अपन क्या बोलते हैं वैसे तो एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है इसको, एप्सिलॉन नॉट। नॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जीरो को अपन क्या बोल देते हैं यहाँ पे, इस तरह से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं निर्वात में विद्युतशीलता। एक्चुअल में होता क्या है ये निर्वात में विद्युतशीलता, ये क्या होता है निर्वात में विद्युतशीलता, इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे निर्वात में विद्युतशीलता, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की भी अगर बात करें कि भाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या होगा, इसकी विमा क्या होगी, तो भी हम इससे बात कर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो वो यहाँ से आया और यहाँ से इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पे जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, अगर सूत्र की अपन बात करें तो यहाँ पे k उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में हम जानते हैं सब, अगर इसके निकाले सूत्र निकाले यहाँ पे तो हम यह जानते हैं कि जो यहाँ पे k होता है उसका सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट निकालकर एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले जाओ और उस k को उठा के यहाँ ले आओ, तो आपका नया बनेगा जो बनेगा एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई स्मॉल k। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई स्मॉल k। अगर इसकी वैल्यू निकाला सूत्र तो ये हो गया इसका, और निकाले एप्सिलॉन नॉट का मान। अगर इसका हम निकाले एप्सिलॉन नॉट का मान तो देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट = 1/4 * 22/7। ये पाई की वैल्यू होती है, k की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻⁹। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 8.85 × 10⁻12। अब इसकी विमा की बात करें, देखो k जो होता है इसको उल्टा होता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का k जो होता है क्या होता है उल्टा होता है। देखो ना यहाँ पे फॉर्मूला देखो, अब यहाँ से जो इसकी डायमेंशन मतलब कि मात्रक है ना वो एप्सिलॉन नॉट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा उलट हो जाएगा। उलट की जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे k का क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर के ऊपर क्या लिखेंगे कूलम स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया इसका मात्रक हो गया। किसका मात्रक है ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है भाई, जबकि किसका मात्रक है ये, इसको अपन क्या बोल सकते हैं ये आपका एप्सिलॉन नॉट का क्या हो गया मात्रक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसकी विमा की, तो ये जो विमा है ना इसकी उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, अगर अपन एप्सिलॉन नॉट के लिए निकाले तो एप्सिलॉन नॉट की जो विमा होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, एप्सिलॉन नॉट की विमा यहाँ पे लिख देते हैं अपन। एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा जो होगी वो क्या होगी, तो हम यहाँ से देखो बेटा m उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या निकाल देंगे अपन इसमें m-1 और यहाँ हो जाएगा आपका l-3 और यहाँ हो जाएगा t+4 और आपका ये हो जाएगा a+2। यानी अपन ने इसको उल्टा कर दिया, जो प्लस का था उसको तो क्या कर दिया माइनस का, और जो माइनस का था उसको क्या कर दिया अपन यहाँ पे प्लस का कर दिया। तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट की क्या आ गई विमा हो गई। इसके बाद इसका सदिश रूप और देख लेते हैं अपन, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना। इसके बाद हम इसका सदिश रूप देखते हैं। अब जो इसका सदिश रूप होगा वो क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट का। तो इसका जो सदिश रूप होगा उसके लिए बात करें तो अपन लिख देंगे यहाँ पे कूलम के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप, चलो भाई अब सदिश रूप का मतलब क्या होता है आप ध्यान रखना। सदिश रूप का मतलब होता है कि जो भी आपको राशि दी हुई है उसमें अगर कोई भौतिक राशि सदिश है तो उसके ऊपर सदिश लगाना है। जैसे अपने पास सूत्र तो अपने पता है कि अपन जानते हैं क्या होता है F E स्मॉल k q1 q2, भले स्मॉल k की जगह आप वैल्यू रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा r²। अब देखो अगर इसको सदिश में लिखेंगे तो F2 पर जैसे ही सदिश लगेगा तो यहाँ पे ये दोनों किसमें हो जाएंगे मोड में। मोड का मतलब होता है यहाँ पे कि अगर माइनस में है तो भी किसमें हो जाएंगे ये प्लस में हो जाएंगे। और जो आपकी ये है यहाँ पे आपका ये सदिश लग जाएगा फिर मोड और इसके स्क्वायर और यहाँ पे नया टर्म मिलेगा उसको बोलते हैं r²। इसको बोलते हैं बेटा इकाई सदिश। क्या बोलते हैं इसको इकाई सदिश। और जो इकाई सदिश होती है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है किसी भी भौतिक राशि को दिशा दिखाना, किसी भी भौतिक राशि की दिशा को प्रदर्शित करना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जानते हैं अगर अपन इकाई सदिश के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा या अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप हमारी दूसरी वीडियोस को जाके देख लेना, वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएगी इकाई सदिश के बारे में। तो यहाँ पे जो r होता है इसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r वेक्टर, ये इसका सूत्र होता है। अगर इस सूत्र को मैं यहाँ रखूं तो अपने सदिश को अपन क्या बोल सकते हैं f e सदिश = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ q1 मोड ऑफ q2 अपॉन
1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1, और ये क्या हो जाएगा आपका मोड ऑफ q2 अपॉन r सदिश मोड क्या हो जाएगा q, और यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन r सदिश। तो ये किस क्या हो गया इसका कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसको क्या बोलते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। क्या बोलते हैं इसको कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर और दूसरे वीडियोस अगर आपको चाहिए, दूसरे टॉपिक्स पर डिस्कस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना।